हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर चॉइस। माय नेम इज सोगरा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्किटेक्चर क्या होता है, आप एक आर्किटेक्ट कैसे बन सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जिनको आप कंप्लीट करके एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। मैं आपको एक 5 वेज बताऊंगी जिसको फॉलो करके एक प्रॉपर रोड मैप मैं आपको बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, इस वीडियो को एंड तक देखना, ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी एंड आई एम श्योर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप एक आर्किटेक्ट बन कैसे सकते हो और ये आर्किटेक्ट होते कौन है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि ये आर्किटेक्चर और आर्किटेक्ट होता क्या है। कई बच्चों को इन दोनों वर्ड्स में बहुत कंफ्यूजन रहता है, वो आर्किटेक्चर को आर्किटेक्ट कह देते हैं और आर्किटेक्ट को आर्किटेक्चर कह देते हैं। किसी भी चीज के कंप्लीट प्रोसेस को हम एक आर्किटेक्चर कहते हैं। आपका फोन ले लो, पूरा आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। आपका जो लैपटॉप आप यूज करते हो, सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ये सब चीज एक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। वैसे ही हमारी बिल्डिंग, घर, कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट, ब्रिज, रोड, सिटी, विलेज डिजाइन करने से लेकर एग्जीक्यूशन तक के जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। और जो इस आर्किटेक्चर प्रोसेस को सोचता है, डिजाइन करता है, उसको हम एक आर्किटेक्ट कहते हैं। सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को डिजाइन करने वाले को हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कहते हैं। बट इस वीडियो में हम डिजाइनर आर्किटेक्ट की बात करेंगे, जो बिल्डिंग्स को डिजाइन करते हैं या आपके घरों को डिजाइन करते हैं, उनके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट बिल्डिंग को डिजाइन करने में, उसके बारे में सोचने में या क्रिएटिव फॉर्म शेप्स को के साथ प्ले करके डिजाइन करने में या डिजाइन से लेके जो भी टेक्निकल प्रोसेस है उन सब के बारे में है, तो आप इस फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं, इस करियर को ऑप्ट कर सकते हैं। मैं खुद इसी फील्ड से बिलोंग करती हूँ। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपको एक आर्किटेक्ट बनना है तो आप कौन कौन सी कोर्सेज को ऑप्ट करके कंप्लीट करके एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। तो उसमें सबसे पहला है कि आप डिप्लोमा ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हो, सेकंड है कि आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हो एंड थर्ड है कि आप मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हो। आपके पास ये 3 तरीके हैं। आगे के वीडियो में जब मैं आपको रोड मैप बताऊंगी एक आर्किटेक्ट बनने के लिए, उसमें आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे इन तरीकों से एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। उससे पहले हम इन कोर्सेज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिप्लोमा ऑफ आर्किटेक्चर को समझ लेते हैं। तो ये जो डिप्लोमा ऑफ आर्किटेक्चर है ये आपके 2 साल का कोर्स है और इसको आप 10th और 12th के बाद परस्यू कर सकते हो। बेस्ट प्रेफरेबल रहता है कि आप 10th के बाद परस्यू करो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके 11th और 12th का जो टाइम है वो आपके सेव हो जाता है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये 5 साल का कोर्स है और इसको आप 12th के बाद कर सकते हो, वो भी अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है। साइंस स्ट्रीम में भी आपके पास पीसीएम जो सब्जेक्ट है ये आपके पास होना कंपलसरी है 12th क्लास में। उसके बाद ही आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर को परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर। ये 2 साल का कोर्स होता है और इसको आप बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि कौन सी बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप ये मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हो, तो उसमें आप बीटेक करने के बाद या बीआर्क करने के बाद या फिर आप बी प्लान करने के बाद आप ये मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर को परस्यू कर सकते हो। इंडिया में ऐसे बहुत ही कम प्रोफेशन है जिसके लिए आपको लाइसेंस मिलता है, जिसमें डॉक्टर, लॉयर, सीए ये सब आते हैं। उसी में ये भी एक कोर्स है आर्किटेक्चर। हम आर्किटेक्ट्स को लाइसेंस मिलता है एंड उसके बाद हम बिल्डिंग्स डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे दुनिया में डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है ह्यूमन स्ट्रक्चर, बॉडी के लिए, जैसे सीए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी एंड मनी स्ट्रक्चर के लिए, वैसे ही आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के लिए। सेकेंड बेस्ट पार्ट जो इस प्रोफेशन का है कि आप जो क्रिएटिव बिल्डिंग्स की डिज़ाइन करते हो उसको आप रियल में आपके सामने बनते हुए देख सकते हो, जो कि काफ़ी लोगों को ये एक सपना, एक ड्रीम सा लगता है। आई नो आपको भी लगता होगा। अब फाइनली हम देख लेते हैं कि वो 5 वेज कौन से हैं जिसको फॉलो करके आप एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। मैं मान के चलती हूँ कि अभी आप 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में या फिर 12th क्लास में होंगे और आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको आर्किटेक्चर फील्ड में आना है, आपको एक आर्किटेक्ट बनना है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से 5 पॉसिबल वेज बताऊंगी
कि किस तरीके से आप एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। कुछ जो वेज हैं वो विद बैचलर डिग्री हैं और कुछ जो वेज है वो विदाउट बैचलर डिग्री है, मतलब कि डिप्लोमा करने के बाद भी आप कर सकते हो। जो भी वेज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ यही वेज है, इनके अलावा और कोई दूसरा वेज नहीं है जिसको फॉलो करके आप एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप 10th क्लास में हो और आपको एक आर्किटेक्ट बनना है तो आप कैसे बन सकते हो। तो अगर आप 10th क्लास में हो या 10th क्लास आप पास कर चुके हो तो आपको 11th क्लास में PCM सब्जेक्ट लेना है। ये PCM सब्जेक्ट लेना आपका कंपलसरी है। अब ये PCM सब्जेक्ट लेने के बाद आप अपना 11th और 12th क्लास पास कीजिए एंड 12th क्लास के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। अब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आप ये नेशनल और स्टेट दोनों दे सकते हो। नेशनल में आप नाटा और जेई मेन का जो सेकंड पेपर होता है वो आप दे सकते हो, या फिर कुछ स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं जो आप अपना सर्च आउट कर सकते हो। अब जो ये नाटा एंड जेई मेन है इनमें से आप कोई सा भी एक दे सकते हो और अगर आप चाहो तो आप दोनों भी दे सकते हो। बेटर यही रहता है कि अगर आप दोनों दे दो, क्योंकि इनका जो सिलेबस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है। तो अगर आप एक का पढ़ते हो तो आप दूसरा भी क्लियर हो ही जाता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। अब नाटा एंड जेई एग्ज़ाम जो है इनको अगर आप जस्ट क्लियर भी कर लेते हो फिर भी आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाती है। बट अगर आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको जो टॉप जो हाई लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस होती है उनमें आपको एडमिशन मिलता है। नाटा एंड जेई का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप बीआर के जो भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन लीजिए और आप ये बीआर का कोर्स कीजिए जो कि 5 साल का कोर्स होता है। उसको कंप्लीट करने के बाद आप COA की रजिस्ट्रेशन कराइए एंड उसके बाद से आपको आर्किटेक्ट की लाइसेंस मिल जाएगी और फिर आप एज अ आर्किटेक्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला वे जिससे आप एक आर्किटेक्ट बन सकते हैं। सेकेंड वे है कि आप डिप्लोमा कर सकते हो। अब ये जो डिप्लोमा है ये आप आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में कर सकते हो या फिर आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में कर सकते हो। इन दोनों में ही आप कर सकते हो। ये दोनों आपके 3 साल का कोर्स है जिसको आप 10th के बाद कर सकते हो या आप चाहो तो 12th के बाद भी कर सकते हो, बट प्रेफरेबल रहेगा क्योंकि ये डिप्लोमा है तो आप 10th के बाद करो, इससे आपका टाइम सेव होगा। अब ये डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप नाटा एंड जेई मेन का जो सेकंड पेपर है वो आप दे सकते हो। आप चाहो तो आप जो स्टेट एग्ज़ाम होता है वो भी आप दे सकते हो, ये आपके ऊपर है आप कौन सा देना चाहते हो। अब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप बीआर कोर्स जो है उसको परस्यू कर सकते हो जो कि 5 इयर्स का है एंड उसके बाद से आप COA में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा एंड आप एक आर्किटेक्ट बन जाओगे। अब ये था आपका दूसरा वे जो कि काफ़ी कॉमन है। ये जो पहला और दूसरा वे है ये दोनों काफ़ी कॉमन है, नॉर्मली जो स्टूडेंट्स है वो इसी तरीके से आर्किटेक्ट बनते हैं। थर्ड है कि आप 12th क्लास को पास करने के बाद आप बीटेक या बी प्लान कर सकते हो। बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है एंड बी प्लान आपके बैचलर ऑफ प्लानिंग है। ये दोनों कोर्सेज जो है ये आपके 4 साल का होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप MArch कर सकते हो। अब MArch आप हर चीज़ में नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपके कुछ स्पेशलाइजेशंस होते हैं, उसी में आप ये MArch कर सकते हो। और ये IIT, NIT एंड SPA भी आपको प्रोवाइड करती है कि आप बीटेक के बाद आप MArch कर सकते हो। उसके बाद से आप COA में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, बट इस केस में क्या है कि आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आप जॉब कर सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, बट आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसी में आप 12th के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो। अब ये डिप्लोमा जो है ये आप आर्किटेक्चर असिस्टेंट में कर सकते हो या फिर आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में कर सकते हो। अब ये करने के बाद आप फिर बीटेक कर सकते हो एंड बीटेक करने के बाद आप MArch कर सकते हो एंड MArch के बाद आप COA में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो एंड सेम ये एक ऑल्टरनेटिव कह सकते हो आप। इसमें बस ये है कि आप 12th की जगह पे आप डिप्लोमा कर सकते हो। अब जो 5th वे है और लास्ट वे है वो है कि आप 10th के बाद 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद आप BE इन सिविल कर सकते हो या फिर आप बीटेक इन सिविल कर सकते हो या फिर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ये तीनों कोर्सेज में आप कोई सा भी एक कर सकते हो। अब ये तीनों जो है ये तीनों 4 साल के कोर्स है। अब कई स्टूडेंट जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है वो 3 साल का करते हैं, बट इसमें आपको 4 साल का कोर्स करना कंपलसरी है। तो आपको जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स अगर आप करते हो तो वो आपको 4 साल का करना होगा। अब ये कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको
IIA के पास जाना है। अब एक बार अगर आपको IIA की मेंबरशिप मिल जाती है तो आपको आर्किटेक्ट की लाइसेंस मिल जाएगी एंड उसके बाद से आप एज अ आर्किटेक्ट वर्क कर सकते हो। आपको मैं IIA की वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जाके चेक कर सकते हो कि आप IIA में एंटर होने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, कैसे आप IIA में एंटर हो सकते हो, वो आप वहाँ वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हो। बट एक चीज की IIA जो है उसने इस प्रोसेस को अभी होल्ड पे रख रखा है, इसलिए मैं इस IIA पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। इन फ्यूचर कभी भी अगर रिज्यूम होता है तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दे दूँगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके उसको ऑन कर सकते हो, तो जब भी मैं अपना वीडियो डालूंगी तो आपको एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा एंड उसके बाद से आप अगर IIA के थ्रू अपना लाइसेंस लेना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।